गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे संसाधन वन एवं वन्यजीव संसाधन। इससे पहले हम संसाधन पढ़ चुके थे, तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे और नोट भी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब कि मानव जीवधारी एक दूसरे के पूरक हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वन पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है इसमें वन जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पे आया पारिस्थितिक तंत्र, इसके लिए हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट, भारत जैव विविधता की दृष्टि से सबसे समृद्ध देशों में एक है। मतलब कि जो हमारा भारत देश है जैव विविधता में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। तो ये जैव विविधता क्या होती है? मतलब किसी एक क्षेत्र विशेष में बहुत सारे जीव जंतु पशु हो और पेड़ पौधे हो और इसकी क्या है, अलग अलग प्रजातियाँ हों, तो इसको हम क्या कहेंगे? जैव विविधता। ठीक है। अब यहाँ पे मुंडा और संथाल जनजातियाँ छोटा नागपुर पठार की मुख्य जनजातियाँ। तो मुंडा और संथाल जनजातियाँ, छोटा नागपुर का पठार। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम 1988, याद रखेंगे 1988 भारत में संयुक्त वन प्रबंधन। ठीक है, वन प्रबंधन। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संघ IUCN द्वारा पौधों और प्राणियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया है। अब यहाँ पे ये आया IUCN, ये आपके लिए होमवर्क है, आप कल हमें बताएंगे इसका आंसर। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है जनजातीय क्षेत्र विशेषकर, इस चीज़ को नोट करेंगे। पूर्वोत्तर मध्य भारत में कौन सी खेती होती? स्थानांतरित, वेरी IMP। ठीक है। पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित झूम की खेती अथवा स्लेश और वन की खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है। मतलब झूम खेती या स्लेश, ये जो क्वेश्चन है ना, स्लेश और वन, ये 2022 में आया था। 2022 में आया था स्लेश और वन। तो स्लेश और वन क्या थे? ये पूर्वोत्तर खेती से ही जाने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किए गए। तो आप इसको याद रखेंगे, वन्यजीव अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। तो हमें कितने सन याद रखना है? 1988, 1972 और 1973। 73 में क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है। 72 में वन्य जीव संरक्षण और संयुक्त वन प्रबंधन 88 में। 3 सन हमको याद रखना है। ठीक है। अब हमने जो पढ़े हैं इससे हमको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। क्वेश्चन यहाँ पे आपको आंसर बताना है। वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं, तो ये किसमें हो जाएंगे? प्राथमिक उत्पादक। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्राथमिक उत्पादक। वन जीवों के आवास रक्षण हेतु पहला कानून कब बनाया गया था? हमने अभी पढ़े थे, तो 1972 में। आप देख सकते हैं 1972 में। फिर उसके बाद में है नर्मदा सागर परियोजना किस राज्य वन क्षेत्र से प्रभावित हो रहा है? तो नर्मदा सागर मध्य प्रदेश। ठीक है, ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। सांद घाटी, वेरी IMP बेटा, ये क्वेश्चन वेरी IMP है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो ये केरल, इसको हम साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है, सांद घाटी, केरल या साइलेंट वैली। ठीक है, केरल, इसको आप याद रखेंगे और इसकी राजधानी आप कल हमें होमवर्क में बताएंगे। केरल की राजधानी क्या है? सांद घाटी, केरल। नेक्स्ट है सरिस्का बाघ रिजर्व परियोजना किस राज्य से संबंधित है? सरिस्का कहाँ से हो जाएगा? राजस्थान से हो जाएगा। ठीक है।
फिर उसके बाद में निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित हुआ था? तो ये किसका आंसर हो जाएगा? उड़ीसा। पूर्व उत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या है? स्थानांतरित कृषि। हम पढ़े थे भी पूर्व उत्तर भारत मध्य भारत में कौन सी खेती होती है? तो झूम की कृषि या स्थानांतरित कृषि। आप इसको याद रखेंगे, स्थानांतरित कृषि। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो इसके आंसर नीचे भी दिए हुए हैं, आप इससे भी पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू।